नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत मरुधरा के महासंग्राम से। सबसे पहले बात बीजेपी की, जहां जयपुर बीजेपी ऑफिस में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर दावा किया कि प्रदेश में दिसंबर में फिर से बीजेपी की ही सरकार बनेगी और ये भी साफ किया कि वसुंधरा राजे ही मरुधरा की अगली सीएम होंगी, जिसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को जी जान से जुट जाने की बात कही। साथ ही ये भी बताया कि 42,188 बूथों पर संपर्क का काम किया गया, जिसमें 70 लाख से ज्यादा परिवारों से पार्टी ने संपर्क साधा। इसके अलावा शेखावत ने कहा कि 8 से 11 नवंबर तक प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन, 1032 मंडलों पर कार्यकर्ता परिवार स्नेह मिलन और मेरा परिवार भाजपा परिवार का आयोजन होगा। भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं से लेकर के सारे राष्ट्रीय नेतृत्व का वंदन भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और उनको बहुत सारी बधाई आप सबके माध्यम से देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस उत्साह और ऊर्जा के साथ में ये कार्यक्रम किया है और जिस तरह का रिस्पांस, क्योंकि मैं भी बूथों पर गया था, जिस तरह का रिस्पांस प्रदेश भर के लोगों से मिला है, वो निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए अत्यंत आत्मविश्वास का जनक होगा। भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने कहा, कार्यकर्ताओं की शक्ति की वाली पार्टी है। उसके साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी पारिवारिक भाव रखने वाली पार्टी भी है। हमने ये तय किया है कि प्रदेश के कुल मिलाकर के 1032 मंडलों पर हम हर मंडल पर कार्यकर्ताओं का पारिवारिक स्नेह मिलन ऐसा है इस दिवाली के समय पर आयोजन करेंगे और पूरे कार्यकर्ता परिवार के साथ में बैठ करके मंडल स्तर पर दीपावली का स्नेह मिलन ऐसा आयोजित करेंगे। मुझे लगता है कि जो पूरे देश भर में काम करने वाली राजनीतिक पार्टियां, कोई भी पार्टी इस तरह से पारिवारिक भाव से साथ बैठ करके अपने त्योहारों पर, अपने पर्व के उत्सव को जो है वो संपन्न करने का काम नहीं करती होगी। अनूठा और नायाब जो है वो उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने परिवार भाव का प्रेषित करने का संकल्प लिया है। और चलिए आपको सीधे लिए चलते जोधपुर, जहां पर मौजूद हैं अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और क्या कुछ वो कह रहे, जरा सुनिए। तो ब्लैक मनी आती है, अगर 1,000 का नोट होता तो जितने बॉक्स में आ सकती है ब्रीफ केस में या अटैची में, आपने फिर 2,000 का नोट क्यों निकाला? उसपे तो 1 करोड़ की बजाय 2 करोड़ आ जाएंगे आराम से। तो जिस प्रकार से नोटबंदी हुई उसका 2 साल हो रहा है परसों 8 तारीख को रामासामा है, इसलिए हमने उचित समझा कि 8 तारीख को करने के बजाय 9 तारीख को पूरे मुल्क में जो कोई चौराहा जिला कांग्रेस कमेटी का अटल जी हीरालाल मेघवाल तो देहात के या अंसारी साहब शहर में दोनों मिलकर तय करेंगे। जो हमें उस दिन एक बोर्ड बनाना है, तख्ते बनेंगे, बोर्ड बनेगा, तय करेंगे। उसमें 5-6 पॉइंट हमने दिए हैं। भाई प्रधानमंत्री जवाब दो कि भाई आप नोटबंदी में क्या क्या देश को जवाब दो कि वो काला धन कहाँ गया आपका, ये महंगाई क्यों बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम दुनिया में हम खरीदते पेट्रोल डीजल वो सस्ता हो गया, आधा हो गया, तो भी आगे भाव क्यों बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से 5 क्वेश्चन मुझे पूछे, भाई बताओ। उन्होंने कहा था कि मैं 50 दिन में नहीं करूं तो चौराहे पे मुझे लटका देना। लटका तो सकते नहीं, लटकाना चाहिए भी नहीं, प्रधानमंत्री की गरिमा है। हम उन्हें पूछना चाहेंगे कि 50 दिन में आपने कहा था, तो हम 50 दिन तो पूरे हो गए, 2 साल उन्हें आए हैं। उसके उपलक्ष्य में हम चाहेंगे कि हम जनता को जवाब मांगे प्रधानमंत्री जी से। ये हमारे विपक्ष में हम लोग, इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम उनसे सवाल जवाब करें। हालांकि वो बात उनको पसंद नहीं है। कांग्रेस के राज आते हैं, विपक्षी आंदोलन करते हैं, हम बुरा नहीं मानते। काले झंडे बताते हैं, हम कभी बुरा नहीं मानते हैं। वसुंधरा जी को काले झंडे बता दो तो वो बढ़ जाती है, तो गुस्सा आता है। पुलिस वालों को पहले भेजती है कि मेरे रूट के अंदर मुझे काली चीज दिखनी नहीं चाहिए। कोई बालकोनी में खड़ा, बाड़मेर में, वो नहीं दिखना चाहिए, बालकोनी में खड़ा हुआ आदमी दिखना नहीं चाहिए। अरे मैंने कहा वसुंधरा जी, माँ भी अपने बेटे को काला टीकी लगाती है, नजर नहीं लगे उनको।
आप ये क्यों ये काले झंडे से घबराती हो? पर उनके क्योंकि कुशासन दिया, भारी बहुमत मिला, उसके बावजूद भी उन्होंने ये समझ के परे मेरे भी, मैं इतना लंबा राजनीति में हूं, 4 अकाल बढ़ गए थे मेरे वक्त। पहला टर्म था 20 साल पहले जब मुख्यमंत्री था। जोधपुर जिले में अकाल सूखे पड़ते रहते थे जब मैं MP था। तो गांव गांव घूमता था, फड़ौती, ओछा, भोपालगढ़, बिराड़ा, लूणी, गांव गांव में जो अकाल की स्थिति में देखी, चारे का प्रबंध, पानी का प्रबंधन, मजदूरी कम मिली, ज्यादा मिली, मांग करते थे। अब तो सोनिया गांधी ने, मनमोहन सिंह जी नरेगा लेके आ गए कि रोजगार आपका पक्का है, चाहे अकाल पढ़ो या नहीं पढ़ो। कानून बन गया देश के अंदर, तब क्रांतिकारी काम किया। उस वक्त में ये बात नहीं थी। तो मैंने जो सीखा है गांव गांव में, मेरी जिंदगी 20 साल आपको रखा दिल्ली के अंदर MP, उससे मैंने मेरी कलम चलाई और सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन हमने अकाल का किया था। उस वक्त में पूरा देश इस बात को जानता, घर घर में गऊ पहुंचा दिया, घर में बोले रखने की जगह नहीं रही, लोग काम के बड़े अनाज, निजी कुआ, निजी मकान बनाओ, कुछ भी करो और गेहूं ले जाओ, बोरे ले जाओ। वो सुनारी कहती थी कि तो अशोक गहलोत तो भीख मांग रहा दिल्ली की सड़कों पर वाजपेयी सरकार से, भीख मांगता फिर रहा है। मैंने कहा मुझे गर्व होगा, मैं अगर जनता की भूख मिटाने के लिए भीख मांगू तो मुझे गर्व होगा। वो कहती थी भूख से मरेंगे, इतना भयंकर काल है। मैंने कहा भूख से मरने की बात छोड़ो, मैंने ऐसा प्रबंधन कर दिया है, कर्मचारियों को लगा करके गांव गांव में बोरी रखवा दी है कि कुछ संकोच में गेहूं नहीं मांगे। उस नरेगा नहीं था, संकोच में नहीं मांगे गेहूं, तो आप ढूंढो घर, कौन से घर में आदमी तकलीफ में, उसके घर ले जाके बोरी पहन रखा। तो मैंने कहा वसुंधरा जी, भूख से मरने की बात तो छोड़ दो, मेरे मुख्यमंत्री काल में एक आदमी भूखा नहीं सोएगा। और ये हमने करके दिखा था। इस रूप में उस वक्त में हमने सरकार चलाई थी। आज मैं देखता हूं देश में क्या हो रहा है, चिंता लगी हुई है। मुझे नहीं, हर देशवासी को। बोल नहीं रहा, टाइम आने में बोलेगा। चाहे व्यापारी हो, अभियंता ठीक कर रहे थे, कोई वर्ग ऐसा नहीं है, कोई वर्ग, कुछ लोगों को छोड़ दो जो दुखी नहीं हो। किसान दुखी है, हम क्या क्या योजना लेके आए थे किसान के लिए, बूंद बूंद खेती के लिए अलग, फुहारा खेती के लिए अलग, और डिग्गी बनाए गंगानगर में, उनके लिए अलग लाए, गेहूं के लिए अलग लाए, बोनस लाए 150 रुपए प्रति क्विंटल, दूध वाले के लिए 2 रुपए प्रति लीटर दूध बोनस दिया उसको, बिना ब्याज के हमने पैसे दिए किसान को। इन्होंने आते बंद कर दिया, फिर वापस इनको झुकना पड़ा जनता के दबाव में, वापस शुरू करना पड़ा। कई स्कीमें निकाली थी, 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने। कहने का मतलब कि उस वक्त में लगता था हमारी गवर्नमेंट है। काम तो कोई गवर्नमेंट हो सकता है, सब पूरा नहीं कर पाती है, कोई गवर्नमेंट हो। कानून व्यवस्था की स्थिति भी कई घटना दुर्घटना होती है। तो आज जो 3-4 साल बच्चियों के रेप हो रहे हैं, 7-8 साल के बच्चों के रेप हो रहे हैं, एक नहीं, लगातार यूपी में, जहाँ सुनो राजस्थान में, जहाँ सुनो घटना आती है। कानून लोग तोड़ रहे हैं, उनको भय खत्म हो गया। जब राज बोधा होता है, माहौल बन जाता है बोधा राज का देश में, तो लोगों को हौसले बढ़ जाते हैं, हौसले बढ़ जाते हैं। भाई हमारे कोई बिगाड़ने वाला नहीं है, राज चलता भय से चलता, राज कानून से चलता। राज कानून तोड़ेंगे कुछ नहीं होगा, ये भावना है कि असामाजिक तत्व, गुंडे, डकैत, ये सब भागे हो जाते हैं। आज चारों में ऐसा माहौल बना हुआ देश के अंदर। इन हालातों में हम लोग सब चल रहे हैं, और जो संस्था हमारी है, जो 70 साल इस देश को जिंदा रखे हुए हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे RBI हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, जो चुनाव करवाता है निष्पक्ष, उसकी जिम्मेवारी होती है। योजना आयोग को भंग कर दिया, नीति आयोग बना दिया, कोई मतलब नहीं निकला। और तो और CBI, आज भी गांव में या जिले में कोई मर्डर होता है
तो लोग मांग करते हैं हमें पुलिस पे विश्वास नहीं, हम सीबीआई से जांच करो। अब सुना नहीं सुना, आज तक अपनी कहते मांग करते हैं। पूरे देश में ही है कि भाई पुलिस पे हमें विश्वास नहीं, आप सीबीआई जांच करो, इस पर जांच होगी। अभी क्या तमाशा हुआ दिल्ली में, देखा आपने? कांग्रेस ने जो लड़ाकू विमान होता है, पहले आपको मालूम है 65 का वार हुआ था, 65 का नेट हवाई जहाज था, उसने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए नेट में, हमारे यहाँ का बना है। वो कंपनी है HAL, भारत सरकार की है, भारत सरकार उपक्रम है, बेंगलोर में हम जाके आए अभी। राउडी साहब मैं भी गया था, उनकी आंखों में आंसू आ गए। हम 75 साल हो गए, हमारी ये डिफेंस की हवेलियां बनाती है, मिग भी बनते हैं और सब तरह के हथियार बनते हैं वहां पर। उसको ठेका नहीं देके आपने अंबानी को ठेका दे दिया। और राफेल हवाई जहाज जो है वो लड़ाकू विमान है आधुनिक, उनको 126 विमान की जरूरत इस देश को है। ये एयरफोर्स ने कहा सरकार को, जब मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री, 126 प्लेन में चाहिए, कभी खतरा आ गया कहीं से, चाइना से, पाकिस्तान से और कहीं से। रिक्वायरमेंट हमारी ये है। कॉन्ट्रैक्ट हो गए, टेंडर हो गए, 2 पार्टियां, उसमें एक पार्टी सेलेक्ट हो गई जो अभी हुई है, और 526 करोड़ प्लेन की कीमत थी। अचानक ही उसको मोदी जी गवर्नमेंट आई, मोदी जी खुद फ्रांस गए, अंबानी जी के साथ गए, और वो 526 करोड़ का प्लेन 1630 करोड़ ऐसा कुछ है उस पर खरीद के आ गए। और जो 126 की बजाय सिर्फ 36 प्लेन खरीद के आए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, ये इतिहास पहली बार हुआ, क्योंकि बिना प्रक्रिया लोग, मैं मुख्यमंत्री हूँ तो मुझे अधिकार नहीं है मुख्यमंत्री के रूप में मैं जाऊँ कलकत्ता, बेंगलोर जाऊँ या बेंगलोर जाऊँ, चेन्नई जाऊँ, कोई सौदा करके आ जाऊँ, मेरे को अधिकार नहीं मुख्यमंत्री के रूप में। उनकी प्रक्रिया होती है, वित्त विभाग होता है, टेंडर निकलते हैं अखबारों के अंदर, लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है। और हमारे मोदी जी गए, वो पता नहीं टेंडर वेंडर कहा हुआ, और बिना कोई डिफेंस डिपार्टमेंट को पूछे हुए, कैबिनेट सब कमेटी होती है सिक्योरिटी के ऊपर, उसको पूछे हुए तमाम काम करके आ गए। रक्षा मंत्री कह रहा मुझे नहीं मालूम ये सौदा कैसे होगा। अब तो वो बेचारे बीमार है, गोवा के मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा बीमार है। आप बताओ मुझे, उसका राहुल गांधी जी साल भर से लगातार मांग करें, विपक्ष का नेता की ड्यूटी है कि मांग कर रहे हैं, परंतु कोई उसका जवाब नहीं मिल रहा है मोदी जी की तरफ से, जवाब नहीं खुल रही उनकी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप प्रक्रिया बताओ, क्या प्रक्रिया अडॉप्ट करिए आपने इतने बड़ा सौदे करने में। अब पूछा उनको ये कीमत कैसे बदली है बताओ हम लोगों को, उसको कोई नए उपकरण लगा वो बताओ हम लोगों को। तो ये हालात जिस देश में बन जाए, इतना बड़ा घोटाला हो जाए, बोफोर्स का नाम सुना होगा, राहुल गांधी को राजीव गांधी बदनाम करने के लिए पुलिस सरकार चली गई और कुछ नहीं निकला उसके अंदर 26 साल के बाद में। इन्होंने क्या क्या नहीं कहा उस वक्त में, झूठे आरोप लगाए, और हम तो खाली उनको पूछ रहे हैं। आरोप लगाने की बारी तो अब आएगी, हम तो खाली पूछ रहे हैं भाई ये बताओ आपने 500 करोड़ का प्लेन 1600 करोड़ में कैसे खरीद लिया, ये तो पूछ रहे हैं। जनता का पैसा है, ये जो आप लोग टैक्स देते हो या खर्च करते हो, उस सब मिला के तो ये बजट बनता है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो राहुल गांधी जी बड़ा मुद्दा इसको बनाए हुए देश के अंदर, राफेल का। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े, हमने भारत बंद का कॉल दिया, मैं धन्यवाद। कांग्रेस अपनी चुनाव प्रचार की रणनीति को धार देने में जुटी हुई है। जयपुर में कांग्रेस के कैंपेन कमेटी की बैठक हुई। बैठक में सीपी जोशी मौजूद रहे, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई। पीसीसी चीफ सचिन पायलट समेत कमेटी के पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में बीजेपी को घेरने की रणनीति पर मंथन हुआ, साथ ही वोटिंग तक आक्रामक चुनाव प्रचार की रणनीति तैयार की गई। तो वहीं आपको बता दें कि इस बैठक को लेकर कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गोवर्धन चौधरी ने।
साथ कांग्रेस प्रचार प्रकाशन कमेटी के अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद हैं। जोशी साहब, किस तरह से चुनाव मैदान में कांग्रेस उतरेगी और प्रचार का तरीका क्या रहने वाला है, क्योंकि लंबी मंथन आपने किया है, क्या रणनीति तय की है? कांग्रेस की रणनीति इनोवेटिव होगी, प्रभावशाली होगी और जो नई पीढ़ी के हमारे लोग हैं उनके एस्पिरेशन और पुराने आदमियों के सहयोग से एक हम नया राजस्थान बनाएंगे और नई पीढ़ी के लोगों के जो मन में प्रश्न है उनका हल निकालने का हम काम करेंगे। प्रचार किस तरह से रहेगा सर, क्योंकि जिस तरह सोशल मीडिया का दबदबा बढ़ा है, तो आप ट्रेडिशनल मीडियम और जो नया सोशल मीडियम आया है उसके बीच में कॉम्बिनेशन बिठाएंगे या सोशल मीडिया पर ज़्यादा जोर देंगे? इलेक्शन में हर एक की भूमिका है, इलेक्ट्रॉनिक की मीडिया की भूमिका है, प्रिंट मीडिया की भूमिका है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करने की मीडिया है और आज के डेट में जो नौजवान पीढ़ी के लोग हैं जो आईटी से प्रभावित है उसी की भूमिका है। हम रियल टाइम पे सब चीज़ों को पता लगाकर जब भी जिस तरह का जवाब देना है, चाहे प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या आईटी में, वो रियल टाइम में उनको आइडेंटिफाई करके इशू को एड्रेस करेंगे। बड़े मुद्दे आपने प्रचार के लिए क्या छांटे हैं, क्योंकि विपक्ष में पार्टी होने की वजह से आपको इतनी आसानी है कि हमलावर होने में ज़्यादा समस्या नहीं है, तो वो मुद्दे आपने छांटे होंगे जिनके ऊपर आप सरकार को घेरेंगे, बीजेपी को घेरेंगे? राजस्थान के जो मुद्दे और राजस्थान की जनता जानती है और इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी का जो भी प्रोग्राम हुआ है उसमें राजस्थान की जनता ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और आज राजस्थान की जनता बदलाव चाहती है। इसलिए इस बदलाव को आगे ले जाने के लिए, मतदान तक पूरा करने के लिए हम इनोवेटिव ढंग से चुनाव प्रचार करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि राजस्थान की जनता हमें समर्थन देगी। स्ट्रेटेजी क्या तय की है? फेजेज में प्रचार होगा, किस तरह प्रचार होगा? हमारा काम है इनपुट देना। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से स्टार प्रचारकों का नाम आता है। स्टार प्रचारक जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं से मिलकर और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो इनपुट देना हम देंगे। कुल मिलाकर हम इनोवेटिव ढंग से प्रचार करेंगे। जो हमारे स्टार प्रचारक है वो भी आएंगे, बड़ी मीटिंग भी होगी। राहुल गांधी जी भी राजस्थान प्रदेश का दौरा करेंगे, प्रदेश के नेता भी दौरा करेंगे और आईटी के माध्यम से जो नौजवान पीढ़ी के लोग हैं उनको भी हम कैंपेन में जोड़ेंगे। तो सीपी जोशी ने दावा किया है कि इस बार कांग्रेस इनोवेटिव तरीके से प्रचार करेगी और बड़े नेताओं को भी चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। कैमरामैन दिलीप परमार के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और चलिए इसी खबर को लेकर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता गोवर्धन चौधरी। रुक उनका करते हैं। गोवर्धन जी, आक्रामक रणनीति की बात यहाँ पर कही गई है, मेन मुद्दे जो होंगे जिन पर फोकस रहेगा क्या है वो? देखिए, कांग्रेस ने जो चुनाव प्रचार के लिए जो रणनीति तय की है उसके मुताबिक युवा, किसान, महिलाएं और जो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था है, ये 4 ऐसे कोर सेक्टर्स हैं जिनको लेकर के पूरे चुनाव अभियान के दौरान कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरने का काम करेगी। इसके लिए अलग अलग फेजेज में जो चुनाव प्रचार है उसकी रणनीति तय की गई है। अभी नॉमिनेशन से पहले तक अलग तरीके से प्रचार होगा और उसके बाद जैसे ही नॉमिनेशन हो जाएंगे, कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे, उसके बाद में सभाओं के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और फील्ड पब्लिसिटी के जरिए कांग्रेस ने जो चुनाव प्रचार करने का तरीका है वो अपनाने का फैसला किया है। क्योंकि पार्टी इस बार विपक्ष में है तो उसके पास में ये एडवांटेज है कि वो सरकार को घेर सकती है। लेकिन जो सीपी जोशी ने जो इसके प्रचार कमेटी के अध्यक्ष हैं उनका ये कहना था कि आक्रामक भले हो लेकिन जो गाली गलौज की लैंग्वेज है उससे बचा जाएगा। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तय कर दिया है कि सोशल मीडिया पर जो गाली गलौज है उसका पार्टी के कई बार नेगेटिव सेंस में जाता है, लिहाजा जो गाली गलौज करता है सोशल मीडिया पर विपक्षी पार्टी का नेता, चाहे बीजेपी का नेता हो चाहे कोई और कार्यकर्ता हो, उसको संयत भाषा में जवाब दिया जाए, गाली गलौज न किया जाए। ये एक हिदायत पूरे प्रचार अभियान के दौरान रहेगी। इसके अलावा बिल्कुल गोवर्धन जी, गाइडलाइन भी यहाँ पर तैयार की जाएगी। आक्रामक भले से पूरी रणनीति रहने वाली है लेकिन इसमें ये गरिमामय हो और इसमें किसी भी तरह के अपशब्द और इनका इस्तेमाल ना हो, इसका ध्यान खासतौर पर रखा जाएगा। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। जयपुर में रूप चतुर्दशी बड़ी ही धूमधाम से मनाई जा रही है। इस दौरान ब्यूटी पार्लर्स पर महिलाओं की भीड़ रही और अपनी बारी की उन्होंने प्रतीक्षा उन्हें करनी पड़ी। शहर के ब्यूटी पार्लर्स पर महिलाओं की संख्या को देखकर बताया जा सकता है कि रूप चतुर्दशी का त्योहार उनके लिए कितना महत्व रखता है। छोटी दीपावली के दिन बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। बीकानेर के बाजारों में दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। दियों से लेकर सजावट के सामान खरीदे जा रहे हैं। हालांकि इस बार बड़े बड़े शोरूम और दुकानों में ग्राहकों की संख्या कम है। ऐसे में पिछली बार के मुकाबले बिक्री कम होने की आशंका जताई जा रही है।
इस बार दीपावली की रौनक का अनुमान बहुत अच्छा माना जा रहा था, लेकिन पिछले साल की तरह ऐसा बिजनेस लग नहीं रहा है। 40% की इस बार कटौती होगी, व्यापार कम होगा। जो दुकानदार छोटे छोटे व्यापार लेकर आते हैं, यही बीकानेर की रौनक है और बाजार क्यों न सजे, इन्हीं की वजह से दीपावली का त्योहार है। भरतपुर में इस बार दीपावली पर पटाखों का शोर नहीं सुनाई देगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर रीजन में सामान्य पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने पटाखे चलाने के लिए 2 घंटे 8 से 10 बजे तक का समय दिया है, लेकिन वो भी केवल ग्रीन पटाखे चलाने के आदेश दिए हैं। वहीं प्रशासन ने भी आतिशबाजी चलाने वालों और बेचने वालों के खिलाफ कमर कस ली है और आदेश जारी कर कहा कि पटाखे चलाने और बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो फैक्ट्रियों में हमारी 3-4 फैक्ट्रियों में जो 200 वर्कर काम करते हैं, उन सबका रोजगार खत्म हो गया। हमारी गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और एमपी। दीपावली आ गई। हम हर साल दीपावली का इंतजार करते हैं, पर अब की साल कलेक्टर साहब ने पटाखे चलाने की इजाजत ही नहीं दी है। दीपावली में अब तो दीपावली सूनी सूनी सी लगेगी। दीपावली में अब दीप जला के कोई बम पटाखे नहीं, आवाज ही नहीं होगी तो मनोरंजन ही नहीं होगा। मैंने 2 घंटे का टाइम दिया था दिवाली पे पटाखे जलाने का, वो भी कैंसिल कर दिया है। तो 2 घंटे भी वैसे बहुत थे पटाखे जलाने के लिए। हम लोग इतना वेट करते हैं दिवाली का हर साल के आएगी, फिर स्वीट्स वगैरह लाते हैं, बट गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया, तो बहुत दुख है उस चीज का। उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है, यह फैसला बहुत ही निराशाजनक और काफ़ी दुख भरा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा विचार करना चाहिए था कि दीपावली जो हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है, अगर वो त्यौहार पर बम फटाके नहीं चलेंगे तो वो त्यौहार अधूरा माना जाता है। खुशियों के पर्व दीपावली को हर कोई अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है। बाजारों में लोगों का ध्यान रखते हुए आकर्षक तोहफे भी आए हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। बाजारों में सजे रंग बिरंगे ये तोहफे दिवाली के आने की भनक दे रहे हैं। हर कोई दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए प्लान बना चुका है। दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट खरीदने की तैयारी हो चुकी है। लोग निराश न हो, इसके लिए बाजार भी पूरी तरह से तैयार है। गिफ्ट गैलरीज में लोगों की पसंद को ध्यान में रखते हुए यूनिक और स्टाइलिश आइटम को बाजार में उतारा गया है। देखो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नया ट्रेंड आता रहता है। पहले स्वीट्स देते थे, लेकिन अब जो ट्रेंड है वो है कि आप कुछ यूनिक सी चीज़ दें, और अगर वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो तो अगले को भी अच्छा लगता है। जिसको आप गिफ्ट कर रहे हो ना, उसको भी अच्छा महसूस होता है। दिवाली को लेकर मार्केट की गिफ्ट गैलरी में बहुत कुछ जरा हटके है। दिवाली की बधाई और शुभकामनाएं देते आकर्षक ग्रीटिंग कार्ड मार्केट में सज गए हैं। गिफ्ट में देने के लिए भगवान की मनमोहक मूर्तियां भी आई हैं। मार्केट का सिनेरियो देखते हुए आजकल क्या यूटिलिटी लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो यूटिलिटी प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली दिवाली पे सब चीज़ें आ रही हैं। दिवाली पर ग्रीटिंग कार्ड और भगवानों की इन मूर्तियों के साथ ही घर को सजाने के लिए खूबसूरत आइटम भी इन गैलरीज में आए हुए हैं। तो देर किस बात की, आप भी इस पर्व को खास बनाने के लिए गिफ्ट का सहारा ले सकते हैं और इस दिवाली को यादगार बना सकते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।